हेलो एंड वेलकम टू कोडिंग विद टोस्टर। तो अभी तक हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है और स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा है। आज से हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट रहेगा एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन इज़ द बाइंडिंग ऑफ डेटा इन अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास। बेसिकली इसमें हम किसी भी क्लास के सारे मेंबर्स को प्राइवेट कर देते हैं और उनको चेंज करने का परमिशन सिर्फ कुछ मेथड्स के थ्रू दी जाती है ताकि हमारा डेटा सिक्योर रहे। जैसे कि मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास पर्सन। अब पर्सन का कुछ नेम होगा, कुछ सैलरी होगी और एज होगी। तो मैं 3 वेरिएबल्स इनके बनाता हूँ, स्ट्रिंग नेम, इंट एज, इंट सैलरी। अब अगर हमारी क्लास ऐसे है, हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अभी हम ये नेम का वेरिएबल हम डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे नेम कुछ भी सेट कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो मेरा नेम यहाँ पर प्रिंट हो जा रहा है। अभी हम ये नेम को डायरेक्टली असाइन कर रहे हैं वेरिएबल पे, क्योंकि ये हमारा प्राइवेट नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं। अब इससे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई भी क्लास हमारी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती है, वो इस नेम को चेंज कर सकती है और हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। हमें नहीं पता होगा कि ये नेम कहाँ से चेंज हुआ। तो ये सिक्योर नहीं है, इसलिए हम इस नेम को जैसे प्राइवेट कर देते हैं। हमने ये नेम को प्राइवेट कर दिया, देखिए यहाँ पर एरर आ गई। अब एरर बता रहा है नेम हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन पर्सन। लेकिन अगर ये प्राइवेट है तो अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे? हम ऑब्जेक्ट बनाने के बाद भी इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम कुछ मेथड्स बनाते हैं पर्सन के अंदर। जैसे मैं एज और सैलरी को भी प्राइवेट कर देता हूँ। अब अगर मुझे नेम को चेंज करना है तो मैं पर्सन क्लास के अंदर ही एक मेथड दूंगा जो कि पब्लिक होगा, पब्लिक। और क्योंकि ये स्ट्रिंग है नेम, तो मैं 2 मेथड बनाऊंगा, इनको गेटर और सेटर कहते हैं। नेम को गेट करने के लिए मुझे एक स्ट्रिंग फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि नेम को रिटर्न करे। तो स्ट्रिंग गेट नेम, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होगा, ये सिर्फ नेम को रिटर्न करेगा। अब हमारे पास एक गेटर मेथड है नेम के लिए, जो भी मेथड किसी वेरिएबल की वैल्यू को गेट करने के लिए यूज़ होता है उसे गेटर मेथड कहते हैं, और इस वेरिएबल की वैल्यू सेट करने के लिए यूज़ होगा उसे सेटर मेथड कहते हैं। हमने गेटर बना लिया, हम एक सेटर बना देते हैं पब्लिक। और सेटर क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करेगा इसलिए हम इसको वॉइड रख सकते हैं, वॉइड सेट नेम। और क्योंकि इसे कुछ सेट करना है तो एक पैरामीटर लेना होगा स्ट्रिंग टाइप का। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक नेम नाम का पैरामीटर लिया है जिसको मैंने दिस डॉट नेम यानी कि ये वाला नेम पे मैंने ये नेम को सेट कर दिया है। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हाईलाइट हो रहे हैं, मतलब ये नेम इधर आ रहा है और ये वाला नेम मेरा ये है। दिस का यूज़ आपको अगर नहीं पता है तो बता दूं कि जब भी इस क्लास पर्सन का ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जब आप सेट नेम कॉल करेंगे तो दिस उस करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम का हमारा वेरिएबल होगा, तो ये जो दिस है ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर के नेम को आइडेंटिफाई कर रहा है। और ये वाला नेम जो है ये ऑब्जेक्ट के अंदर का नहीं है, ये हमारा पैरामीटर है जो कि हम गेट कर रहे हैं, जो कि हम भेजेंगे इस फंक्शन को कॉल करते टाइम।
तो अब मैंने गेटर और सेटर बना लिया। अब मैंने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब मैं नेम सेट कर सकता हूँ obj.setName, और यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ। और अब मुझे ये नाम गेट करना है तो मैं obj.getName कॉल कर लूँगा। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो अब मेरा नाम सेट हो रहा है। अब इसका फ़ायदा ये है कि हमारा ये वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकता है। अब इसको अगर सेट करना है तो हमें इस मेथड के थ्रू आना पड़ेगा, और इस मेथड के अंदर हम वैलिडेशंस लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कि इसको किसने प्रिंट किया। जैसे हम जब भी सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं तो सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को जब भी आप असाइन करते हैं या गेट करते हैं तो कुछ ना कुछ सिस्टम में लॉग मेंटेन रहता है। तो हम एक लॉग मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने लिख दिया यूज़र इज़ सेटिंग अ नेम, और मैं नेम प्रिंट कर लेता हूँ। तो अब जब मैं इसको रन कराऊंगा तो पहले लॉग आएगा कि यूज़र इज़ सेटिंग अ नेम शांतनु, और ये शांतनु प्रिंट हो गया। तो इसका ये फ़ायदा रहता है। और इसका एक और फ़ायदा है, मान लीजिए मैं इस नेम को रीड ओनली बनाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि यूज़र इसको चेंज कर पाए, तो मैं सेट नेम का मेथड ही हटा दूंगा। मैं यहीं पे कुछ लिख देता हूँ जैसे। तो अब सेट नेम का मेथड ही नहीं है तो यूज़र इस पर्सन का ऑब्जेक्ट बना भी ले तो भी वो इसको चेंज नहीं कर पाएगा। अब उसके पास ये चीज़ है ही नहीं। तो ये फ़ायदा होता है गेटर्स एंड सेटर्स का, और इसी को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। सो स्टे ट्यून।